डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन मेरी क्लास। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 8th क्लास के मैथ का सेकंड चैप्टर जिसका नेम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी सम होंगे, उसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन आज हम करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करने जा रहे हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, फर्स्ट जो पार्ट हमें दिया गया है एक्सरसाइज 2.1 का, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट। तो हमने रिजल्ट को चेक भी करना है और इक्वेशन को हमने सॉल्व भी करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, जो फर्स्ट सम हमें दिया गया है 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सॉल्व का मीनिंग है कि हमने जो x वेरिएबल हमारे पास है, इस वेरिएबल की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और उस वैल्यू को पुट कर कर हमने रिजल्ट को चेक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये हमारे पास दी गई है लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे पास है राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम 3x को सेम लिखेंगे और जो 2x हमारे पास दिया गया है तो 2x इधर आकर -2x हो जाएगा इज इक्वल टू 18। 3x में से 2x को जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर x रहेगा, x इज इक्वल टू 18। तो x की जो वैल्यू है हमारे पास वो 18 आ गई है। अब हमने जो रिज़ल्ट हमारे पास आया है, इस रिज़ल्ट को अब हमने सॉल्व करके चेक करना है। तो जहाँ पर रिज़ल्ट को हम चेक करते हैं, तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू है वो हमने राइट और लेफ़्ट दोनों साइड में पुट कर देनी है। तो जहाँ पर है हमारे पास 3, जहाँ पर x की वैल्यू को हमने पुट कर देना है इज इक्वल टू 2x प्लस 18। तो जहाँ पर हम x की वैल्यू को पुट करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास 18 है, तो जहाँ पर हमारे पास होगा 54 इज इक्वल टू 36 प्लस 18। तो जहाँ पर 54 इज इक्वल टू 54 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड है जो वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारे पास जो भी हमारा आंसर है वो चेक हो गया है, जो भी रिजल्ट था उसे हमने चेक कर लिया है। तो ये हमारे पास राइट आंसर होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5x माइनस 3। तो 5t माइनस 3, जो 5t है इधर ही रहेगा लेफ्ट साइड में और राइट साइड में हमारे पास था 3t। तो जहाँ पर आकर जी -3t हो जाएगा, जहाँ पर -5 था और -3 जहाँ पर आकर +3 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, 5t में से 3t को जब हम माइनस करेंगे तो 2t हमारे पास आंसर होगा और -5 प्लस 3, तो ये हमारे पास -2 हो जाएगा। अब हमारे पास जो t की वैल्यू होगी -2, जो 2 है जहाँ पर मल्टीप्लाई में है, जहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा, तो इसे कट करने के बाद हमारा जो आंसर होगा वह होगा 1। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारे पास जो t की वैल्यू है वह -1 आ गई है। t की वैल्यू को अब हमने पुट करना है। t की वैल्यू को पुट कर कर हम रिज़ल्ट को चेक भी कर सकते हैं। जहाँ पर देखिए, ये हमारे पास जो साइड दी गई है, ये साइड है हमारे पास लेफ़्ट, ये है राइट। अब हमने फ्रेंड्स क्या करना है, इस वैल्यू को t की वैल्यू को पुट करना है 5, t की स्थान पर हमने -1 को रख देना है, -3 इज इक्वल टू 3, t के स्थान पर हमने क्या करना है, t के स्थान पर हम -1 को पुट करेंगे, -1 प्लस -5 ही दिया गया हमें -5। तो अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे, यदि दोनों साइड से इक्वल आ जाती हैं तो हमारा रिजल्ट सही होगा। जहाँ पर होगा -5 -3 इज इक्वल टू -3 -5 -8। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। इस तरह से रिजल्ट को हमने चेक भी करना है, जहाँ पर आप स्पेशली लिख सकते हैं चेक। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसे नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, जहाँ पर हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है, x की वैल्यू जो होगी उसे हमने फाइंड करना है। जहाँ पर दिया गया है 5x, 3x यहाँ पर आकर -3 हो जाएगा
5 यहाँ पर ही रहेगा, -9 हो जाएगा, -9, 2x इज इक्वल टू -4, और x की जो वैल्यू होगी -4/2, तो x की जो वैल्यू आ गई है हमारे पास -2 आ गई है, x की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई है। तो x की जो वैल्यू है इसे हमने पुट कर देना है यहाँ पर, तो हम जहाँ पर रिजल्ट को चेक करेंगे, 5 x के स्थान पर हमने -2 को रख देना है, +9 इज इक्वल टू 5 + 3, x के स्थान पर हमने रखना है -2 को, तो -2 को जहाँ पर हम पुट करेंगे, अब हमारे पास -10 + 9 इज इक्वल टू 5 + -6, तो जहाँ पर -10 + 9 है मीन्स कि -1 हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। इस तरह से हमारा जो रिजल्ट है वो चेक हो गया है, आप इसे नोट कर सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर जो वेरिएबल है वह है हमारे पास z दिया गया है। z क्या है? वेरिएबल है, तो इसे हमने फाइंड करना है, वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड हमने करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो 4z है जहाँ पर ही रहेगा, 2z जहाँ पर आकर -2z हो जाएगा। अब हमने 6 को राइट साइड में रहने देना है, और 3 जहाँ पर आकर -3 हो जाएगा, जहाँ पर हो जाएगा 2z इज इक्वल टू 3, और जो z की वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास 3/2। z की वैल्यू क्या आ गई है फ्रेंड्स हमारे पास 3/2। तो जे वैल्यू को अब हमने पुट कर देना है। पुट करने के बाद हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आते हैं या नहीं। यहाँ पर देखिए 4z है, z के स्थान पर अब हमने रखना है 3/2 को, और प्लस में 3 लिख देना है, इज इक्वल टू 6 + 2, z के स्थान पर हमने लिखना है 3/2। तो जहाँ पर इस तरह से हमने जो वैल्यूज़ हैं इन वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। जी हम रिज़ल्ट को चेक कर रहे हैं। देखिए जहाँ पर हमने क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम जहाँ पर इसे इजी बना लेते हैं, जैसे कि 4 के साथ जी कैंसिल हो जाएगा 2 पर, 2 × 3 यह 6 हो जाएगा, +3 एंड 6, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, जहाँ पर 3 होगा, जहाँ पर आंसर हमारा आ गया 9 इज इक्वल टू 9। सो राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड बोथ साइड्स आर इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ गई हैं। हमारा रिजल्ट है जो वह चेक हो गया है, आप इसे नोट कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है वे है एक्स वेरिएबल दिया गया है। एक्स वेरिएबल को अब हमने सॉल्व करना है, एक्स की जो वैल्यू है उसे हमने फाइंड करना है। तो जहाँ पर देखिए 2x -x जहाँ पर +x हो जाएगा, 14 जहाँ पर राइट साइड में ही रहने वाला है, और जो 1 था -1 था जहाँ पर +1 हो जाएगा, जहाँ पर 3x है 3x इज इक्वल टू 15 हो जाएगा, और x की जो वैल्यू है मैं 15/3 हो जाएगी, मीन्स कि 5 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है कट कटाकर 5 आ गई है। तो 5 क्या है? 5 फ्रेंड्स x की वैल्यू है। x की जो वैल्यू हमारे पास 5 आई है, इस वैल्यू को अब हमने x के स्थान पर पुट कर देना है। तो जहाँ पर हम रिजल्ट को चेक करते हैं, तो जहाँ पर हो जाएगा 2, x की वैल्यू हम जहाँ पर पुट करेंगे, अलग कलर से पुट करते हैं हम ताकि आपको ईजी हो जाए समझना। तो देखिए जहाँ पर x की के स्थान पर हमने 5 को पुट करना है। तो जहाँ पर x था जहाँ पर हम 5 को पुट करेंगे, जहाँ पर भी हम 5 को पुट करेंगे। ब्रैकेट को हम हटा ही सकते हैं क्योंकि 5 के साथ कोई भी साइन नहीं है, मीन्स के ये प्लस का था तो बाहर इसके साथ माइनस का साइन था, इसे यूज़ करेंगे हम। तो 2 × 5 ये 10 हो जाएगा, 10 - 1 इज इक्वल टू 14 - 5, 10 - 1 इज इक्वल टू 9 एंड 14 - 5 इज इक्वल टू 9। तो जहाँ पर फ्रेंड्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो हमारा रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट हमारा चेक हो गया है। तो यह आप नोट कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, जहाँ पर फ्रेंड्स हमने क्या करना है, जहाँ पर जो हमारे पास x है,
एक्स की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है, इसे हमने सॉल्व करना है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। तो जहाँ पर इसे हम सॉल्व करते हैं 8x, पहले हम इसे सेम लिख लेते हैं क्योंकि जहाँ पर इसे भी सिंप्लीफाई करना होगा। तो जब हम 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, जब हम 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा, प्लस में हमारे पास 7 हमें दिया गया है। तो जहाँ पर फ्रेंड्स हमने 8x, तो 3x इधर आकर लेफ्ट साइड में आकर -3x हो जाएगा, और जहाँ पर -3 प्लस 7 है मीन्स कि +4 हो जाएगा। अब हमने जहाँ पर जो 4 था लेफ्ट साइड में था जी, जहाँ पर आकर -4 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जो हमारे पास जहाँ पर वैल्यू होगी वो वैल्यू हमारे पास फ्रेंड्स होने वाली है 5x। 5x इज इक्वल टू 0 मीन्स के x की वैल्यू हमारे पास जहाँ पर 0 होने वाली है। तो x की वैल्यू जब हम जहाँ पर 0 पुट करेंगे तो क्या हमारे पास सही आंसर आएगा, इसे हम चेक कर लेते हैं। हम रिज़ल्ट को जहाँ पर चेक करते हैं, देखिए 8x की जगह पर हमने x के स्थान पर 0 पुट कर देना, +4 है। तो जहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0 -1, तो 3 -1 +7, तो जहाँ पर हो जाएगा 4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -3 + 7। तो जहाँ पर 4 इज इक्वल टू 4 आ रहा है मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास आ रहा है। तो इस तरह से फ्रेंड्स x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो, देख लीजिए इसे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो वैल्यू दी गई है x इज इक्वल टू, हम पहले क्या कर सकते हैं, या तो इस 5 को जहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसे। तो जहाँ पर 5 को इस साइड में लेकर, 5 क्या है डिवाइड में लगा हुआ है, 5 डिवाइड में लगा हुआ है, और जो लेफ्ट साइड में चला जाएगा तो वह मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू, 4 को हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा, 4 को हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 40 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, 5x को इधर ही रखना है लेफ्ट साइड में, राइट साइड से हम 4x को इधर जब लेकर आएंगे शिफ्ट करेंगे तो यह -4x हो जाएगा इज इक्वल टू 40 हो जाएगा। अब जहाँ पर x होगा, x की वैल्यू 40 हमारे पास फ्रेंड्स आ गई है। तो आप इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हो। अब हमने चेक करना है रिजल्ट को। रिजल्ट को चेक करने के लिए हमने क्या करना है, x की वैल्यू को जहाँ पर पुट कर देना है। 40 इज इक्वल टू 4/5 इज इक्वल टू 40 + 10, 40 इज इक्वल टू 4/5, इसे हम जब प्लस करेंगे तो 50 हो जाएगा, 50 इसके साथ कैंसिल होकर 10 हो जाएगा। तो 40 इज इक्वल टू 4 × 10 हो जाएगा। तो 40 इज इक्वल टू हो जाएगा 40 के। इस तरह से फ्रेंड्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जहाँ पर हो जाएगा। तो आप इसे नोट कर सकते हो, रिजल्ट बिल्कुल सही है। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए हैं। फ्रेंड्स अब हमने सॉल्व करना है 8th क्वेश्चन को। 8th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए 3 को इस साइड हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2x हो जाएगा, +3 हो जाएगा, डिवाइड में 3 लग जाएगा, 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर जहाँ पर 3 बन गया और दोनों के डिवाइड में आ गया है। इसी तरह से इसे जहाँ पर करेंगे हम 7x, 3 और 15 को हमने मल्टीप्लाई करना है, 45 आ जाएगा, डिवाइड में 15 लग जाएगा। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सॉल्व कर सकते हैं, या फिर ओनली जो 15 है उसे हम इधर लेकर आएंगे। जहाँ पर देखिए डिवाइड में 3 है और जहाँ पर सिंपल एक स्टेटमेंट हमारे पास बन गई है 7x + 45, तो ये कैंसिल हो जाएगा 5 पर। 5 को हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा, प्लस 5 को अब हम 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा, 7x + 45 हो जाएगा। इस तरह से फ्रेंड इसे हम जहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इसे जो सॉल्व करना है 10 जहाँ पर कर देता हूँ 10x,
जो 7 इस साइड में था राइट साइड में, वो जहाँ पर आकर -7x हो जाएगा, इक्वल टू 45 था जहाँ पर 45, तो 15 इधर माइनस में चला जाएगा। अब जहाँ पर होगा 3x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 30, और x की जो वैल्यू होगी 30/3 हो जाएगी, और ये आ जाएगा हमारे पास 10। तो x की जो वैल्यू है हमारे पास वो 10 आ गई है, x की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई है। इस वैल्यू को हमने फिल कर देना है जहाँ पर, और रिज़ल्ट हमने चेक कर देना है। तो आप इसे नोट कर सकते हो जहाँ तक। अब हम चेक कर कर दिखाएंगे, ये स्लाइड को रेज करेंगे। x की वैल्यू 10 हमने पुट करनी है, चेक करते हैं हम रिज़ल्ट को। तो जहाँ पर देखिए 2, x के स्थान पर हमने 10 को पुट कर दिया, डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, 7 जहाँ पर हो जाएगा 10, डिवाइड में 15 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, जहाँ पर हो जाएगा 20 +3, ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा थोड़ा सा, हम इसे इस तरह से नहीं करेंगे। चलो सॉल्व कर कर देखते हैं। डिवाइड बाई 15, ये 15 को हम जहाँ पर लेकर आएंगे जैसे हमने पहले किया था, जहाँ पर 5 आ जाएगा। अब हमने फ्रेंड्स क्या करना है, 5 × 23 करना है, इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 5, ये हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने इसे सॉल्व करना है, जहाँ पर जो रिज़ल्ट है उसे हमने वेरीफाई कर देना है। तो जहाँ पर हो जाएगा 3 × 5, 5 होगा, 5 जहाँ पर लगेगा, और 2 × 5 10 हो जाएगा, 10 में हम एक ऐड कर देंगे, तो 115 इज़ इक्वल टू 115 आ गया है। मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड है जो, वह राइट हैंड साइड के इक्वल हमारे पास यहाँ पर फ्रेंड्स आ गई है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने स्टेटमेंट को सॉल्व करना था, जी हमने चेक कर कर दिखाया है, पहले हमने इसे सॉल्व कर कर दिखाया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, जहाँ पर y वेरिएबल का काम कर रहा है वेरिएबल, तो जहाँ पर फ्रेंड्स हमने क्या करना है, 2y, हमने पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेना है। जो 3 है इसे हम जहाँ पर 2y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y हो जाएगा, +5। जो 3 है वह दोनों के डिवाइड में आ गया है, क्योंकि 3 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया है, इज़ इक्वल टू 3 को जहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे 26 - 3y इज़ इक्वल टू 3। तो 3 को 3 के साथ कैंसिल कर सकते हैं, ऐसा समझ सकते हो आप कि 3 डिवाइड में इधर आकर माइनस मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। जहाँ पर हमारे पास होगा 6y + 5 इज़ इक्वल टू 26 - 3y, तो जो हो जाएगा 6y + 3y, इधर आकर प्लस का हो जाएगा 26 - 5, तो इस तरह से यह हो जाएगा हमारे पास 9y इज़ इक्वल टू, यह हो जाएगा फ्रेंड्स हमारे पास 21। तो y की जो वैल्यू होगी 21, y 9 होगी, इसे हम कैंसिल कर सकते हैं 3 पर, तो जहाँ पर 7 आ जाएगा, जहाँ पर 3 आ जाएगा। तो जो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आई है, y की वैल्यू हमारे पास 7y3 आ गई है। इस वैल्यू को अब हमने पुट करना है जहाँ पर y के स्थान पर। यदि पुट करने के बाद लेफ्ट साइड एंड राइट साइड इक्वल आ जाती है तो हमारा जो क्वेश्चन है वह बिल्कुल सही होगा। 7y3 को पुट करना है अब हमने, तो जहाँ पर हम पुट करेंगे 2 7y3, इसे तो हमने कैंसिल कर ही दिया था, पहले इसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जो स्टेप हमने जहाँ पर किया था उस तरह से देखिए, जो हो गया था हमारे पास 6y + 5 इज़ इक्वल टू 26 - 3y हो गया था। अब पुट करते हैं हम 6y के स्थान पर हमने 7y3 को पुट करना है, जैसे हमने वहाँ पर हमने जो वैल्यू निकाली थी वो वैल्यू को पुट करना है। 26 - 3 डिवाइड में 7y3 था, ये 3 के साथ 6 2 पर कैंसिल हो जाएगा, 2 × 7 14 होगा, +5 होगा, इज़ इक्वल टू 26 होगा, -3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा। तो जहाँ पर हमने क्या करना है, 14 + 5 को ऐड कर देना है, 14 + 5 को ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा 19। तो 26 में से 7 को माइनस करना है तो ये भी 19 हो जाएगा।
इस तरह से फ्रेंड्स हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी वह इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड की, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है, तो हमारा जो सम है वह सॉल्व हो गया है। तो जहाँ पर देखिए m की वैल्यू निकालनी है, 3m इज इक्वल टू 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5m के साथ तो 25m हो जाएगा, -8 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। तो ये 5 है जो इसे हम जहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फ्रेंड्स हो जाएगा हमारे पास 15m -25m -8। तो जहाँ पर फ्रेंड्स हमारे पास -10m हो जाएगा और इक्वल में -8 हो जाएगा, माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो जाएगी। तो जो m है m की वैल्यू होगी फ्रेंड्स 8/10, 8/10। इसे कैंसिल कर सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके हम m की जो वैल्यू है इसे हम लिख सकते हैं 4/5, 4/5। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसे। तो जहाँ पर फ्रेंड्स हमने m के स्थान पर इसे पुट कर देना है इस तरह से 3, चेक करनी है रिजल्ट को, चेक 3 4/5 इज इक्वल टू 5, 4/5 -8/5। तो जहाँ पर फ्रेंड्स हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 12/5 इज इक्वल टू है, इसे भी हम जहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे जो तो ये हो जाएगा 20/5 -8/5। तो अब हमने क्या करना है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। जहाँ पर 12/5 और ये भी देखिए जहाँ पर 5 कॉमन आ गया है तो जहाँ पर भी 20 में से 8 माइनस करेंगे तो 12 ही होगा। तो जो हमारा आंसर है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आ गई है राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। इस तरह से आप